एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिस ये खबर जो है पूरे देश में सनसनी मचाए हुआ है। आज पूरे देश में जो है खबर ये फैल रही है। आखिर ये खबर के पीछे की सबसे बड़ी राज क्या है, ग्वालियर से निकलकर ये खबर आ रही है। उस खबर जो है आज सनसनी पूरे देश में मीडिया चैनलों से लेकर टीवी चैनलों पर सनसनी मचाए हुए ये खबर है। इसलिए खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ऐसे तो खबर लगातार आती रहती है, लेकिन ये खबर कुछ अजीब तरह की खबर है। इसलिए जो है आज सोशल मीडिया पर तबाही मचा हुआ है कि रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी को ट्रेन से अपहरण हो जाता है। ट्रेन से मतलब वो गुम हो जाती है। उसके 13 दिन के बाद जब अर्चना के बारे में ग्वालियर पुलिस और जीआरपी को अहम सुराग मिले हैं। इसके बाद क्या होता है कि पुलिस का कहना है कि बहुत संभव है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में ही है। ऐसा मतलब अंदाजा लगाया जा सकता था, ग्वालियर में उसकी तलाश की जा रही थी। अब पूरी घटना जो है पूरी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं कि कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रही थी। सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को वो अपने रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर के लिए रवाना होती है। लेकिन कटनी नहीं पहुंचती है। जब परिजन उसे लेने के लिए कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन में अर्चना सीट पर नहीं थी, उसके बैग जो है वहीं पर था। अब इसके बाद माथा घूमता है कि आखिर वो कहां गायब हो जाती है, कहां चली जाती है। इसके बाद क्या होता है कि अर्चना तिवारी को ट्रेन से गायब होने के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस के साथ ही जीआरपी व्यापक स्तर पर जो है सर्चिंग कर रही है थी। सोमवार को अर्चना को गायब हुए 12 दिन हो गए थे, लेकिन उसके बारे में कुछ भी सुराग नहीं लगा था। लेकिन मंगलवार को अर्चना तिवारी के बारे में ग्वालियर पुलिस और जीआरपी को हम सुराग मिले। इसके बाद क्या होता है कि अर्चना तिवारी के रहस्यमयी तरीके से ट्रेन से लापता होने के बाद परिजनों ने जीआरपी के थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। तभी से कटनी, भोपाल, इंदौर जीआरपी चक्करगिन्नी बनी हुई है। इस बीच जीआरपी का अर्चना से के ग्वालियर में होने का सुराग मिलता है। असल में अर्चना तिवारी कई दिनों से ग्वालियर के भंवरपुरा थाने के पदस्थ सिपाही राम तोमर के संपर्क में थी। उसके कॉल रिकॉर्डिंग से भी उससे कई बार बात होने की बात सामने आ रही है। अर्चना तिवारी को ग्वालियर में पुलिस जो है तलाश कर रही थी। इसके बाद क्या होता है कि जीआरपी थाना ग्वालियर एएसआई एचएन सिंह का कहना है कि अभी युवती के ग्वालियर में होने का सुराग लगा है। घटना उसका पता लगाया जा रहा है कि ग्वालियर के झांसी रोड थाना पुलिस ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। अब बताते हैं कि कहां से उसका फोन बंद होता है। अर्चना को के ग्वालियर एडिशनल एसपी श्री कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि अर्चना रक्षाबंधन मनाने इंदौर से कटनी के लिए निकली थी, लेकिन भोपाल पहुंचने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। आखिरी बार उसकी बात अपनी मां से हुई थी। इसके बाद से वह लोकेट नहीं हो पा रही है। इस संबंध में जीआरपी थाना में मामला दर्ज कराया गया था। एडिशनल एसपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि जो सिपाही था राम तोमर से इंदौर के ग्वालियर का टिकट भी बुक कराया था, लेकिन वह बस से ना जाकर ट्रेन से कटनी जा रही थी। चूंकि वह लगातार उसके संपर्क में था, इसलिए उससे पूछताछ की जा रही है। अंगरक्षक का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है रक्षक का, और उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। लगातार ग्वालियर पुलिस की जीआरपी का सहयोग, ऐसा पुलिस पदाधिकारी का कहना है। अब परिजन क्या बोल रहे हैं कि परिजन ने बताया कि इंदौर के जिस हॉस्टल में अर्चना तिवारी रहती है, उस हॉस्टल में भी वह अपनी रूममेट से में ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। वह फोन पर अधिकतर बातचीत करते रहती थी। वहीं साथ में रहने वाली रूममेट से भी जब इसके बारे में पूछताछ पुलिस करती है तो वह अपने परिजनों से बात करने की बात कहकर उन्हें टाल देती थी। वहीं ईटीवी भारत ने जो है जब अर्चना के मुंहबोले भाई दिव्यांशु मिश्रा से संपर्क किया तो उसका कहना था कि अर्चना पूरी तरह से सुरक्षित है। उसकी आज ही सुबह अपने घर वालों से फोन पर बात हुई है, जहां पर वह सुरक्षित है। इस तरह की घटना जो है काफी अब सोशल मीडिया में फैल रही है। और जब राम तोमर से पूछा जाता है तो राम तोमर से उसका बताती है कि उसका कोई संबंध नहीं है। राम तोमर हालांकि फोन करता था, उसको फोन करने के बाद जो है उसे परेशान करता था, जिस वजह से उसके नाम जो है लिस्ट में आ गया था। लेकिन इन सब के बीच जो है अर्चना तिवारी और जो है कांस्टेबल राम सिंह तोमर जो था उससे बातचीत होती थी और उसे वो पसंद करता था, जिस वजह से वो फोन कॉल करता था। और बहुत सारा काम था, जो है सिविल जज की तैयारी कर रही थी, इसलिए सारा केस भी लेकर राम सिंह तोमर जो है उसके पास जाता था, जिसका वो सल भी करती थी। इसके बाद उसकी बहुत सारे उसके दोस्त थे, जो दोस्त है उसका
उससे भी वो संपर्क में थी, जहां से टिकट उसका बुक कराया था, जहां से दूसरे लोगों ने उसके दूसरे दोस्त ने वहां से उसे लेकर दूसरे जगह चला जाता है। उसके बाद हम टोटल आपको डिटेल्स बता रहे हैं। राम तोमर से तो पूछताछ लगातार जारी थी। अब उसके बाद जो है भोपाल के एसपी राहुल लोढ़ा ने राहुल लोढ़ा ने फोन पर बात करते हुए ये भी कहा कि परिवार से संपर्क हुआ है या नहीं हुआ है, हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमें कुछ पॉजिटिव क्लू मिले हैं। इसके बाद क्या होता है कि अर्चना तिवारी के मिलने की भी पुष्टि हो जाता है। 7 अगस्त को ये लापता हुई थी। उसके बाद जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जो है पूरा मामला क्या था और कहां कहां वो गई है। सारी घटना मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल से आपको घटना का जो है जिक्र करूंगा। उसके बाद राम सिंह तोमर को भी अरेस्ट कर लिया गया, उससे पूछताछ लगातार जारी है। और उसके बाद उसने कहा है कि हम जो है हमारा संपर्क तो फोन से था, लेकिन हमें से उसका कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध किसी और से था। तो इस सब चीजें में जो है लगातार चल रही है और सोशल मीडिया में भी खबर चल रही है कि कहाँ अर्चना तिवारी छुपी थी और कैसे अर्चना तिवारी जो है वो पकड़ी गई है। पूरी कहानी जो है डिटेल्स जो है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अर्चना तिवारी जो है वो नेपाल भी गई थी। नेपाल से भी वहां से वो काठमांडू कैसे पहुंची, इन सब चीजों को लेकर पूरी डिटेल से वो नर्मदा एक्सप्रेस से तो लापता हुई थी। लापता होने के बाद वो जो है नेपाल गई। नेपाल से काठमांडू जो है लखीमपुर खीरी के पास उसका जो है बैग बरामद किया गया था। नेपाल कैसे गई, इस सब चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेपाल आखिर वो कैसे गई थी, किसके साथ नेपाल गई थी, जो है नेपाल किसके साथ गई, ये भी चीज जो है रानी कमलापति स्टेशन के पास उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद जो उसने सबको जो बताया हिला दिया। ट्रेन से अचानक लापता हो जाना, किसी भी स्टेशन से उतरने पर सबूत न मिलना, लोकेशन का अचानक गायब हो जाना, ये सब बातें पुलिस को हैरान कर रही थी। धीरे धीरे जांच का नतीजा आगे बढ़ रहा था। इसके बाद जो है उसको जो है लेकर कोई नेपाल कैसे गया, इसके बाद कॉल की लोकेशन फिर नेपाल बताने लगी। भारत ही नहीं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में उसका लोकेशन बता रहा था। जैसे ही जानकारी सामने आई, पुलिस की टीम हरकत में आई। लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल भारत बॉर्डर पर अर्चना को ट्रेस किया गया था। उसे सीमा पार करने के लिए कहा गया। जैसे ही वह भारतीय सीमा में दाखिल हुई, पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। एसआरपी भोपाल राहुल लोढ़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया, इसके बारे में जानकारी दी कि भले ही अर्चना तिवारी सकुशल मिल गई हो, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि काठमांडू तक कैसे और क्यों पहुंची, क्या वह किसी के बहकावे में आ गई थी या फिर खुद अपनी मर्जी से वहां गई थी। इस केस की जांच के दौरान जीआरपी को एक अहम सुराग कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद पुलिस ग्वालियर के एक सिपाही राम तोमर तक पहुंची थी। जांच में पता चला किसी सिपाही ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का टिकट कराया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राम तोमर को हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए ग्वालियर के झांसी रोड थाने ले गई। पूछताछ में राम तोमर ने साफ कहा है उसने कभी अर्चना तिवारी को देखा नहीं था। उसके मुताबिक बस उसको फोन पर सिर्फ बात हुई थी। इसके बाद भोपाल जीआरपी ग्वालियर पुलिस और जबलपुर की टीम मिलकर पूरे मामले की तह तक जो है जाने में लगी है। लगातार राम सिंह तोमर से संपर्क भी किया जा रहा था। इसके बाद नर्मदा एक्सप्रेस वो इंदौर से निकली थी और रानी कमलापति स्टेशन के पास अचानक गायब हो जाती है। नेपाल की काठमांडू पहुंचती है। काठमांडू के बाद जब भारत नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, उस समय उसको बरामद भी कर लिया गया था। तो इन सब चीजों को लेकर काफी पुलिस भी वहां पहुंच में थी। आखिर कुछ दिन के बाद जो है अर्चना तिवारी मिल गई है और मिलने के बाद अब जो है पूरी कहानी का पर्दाफाश होगा। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। काफी ये मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है, काफी अजब तरीका मामला चल रहा है कि उसे कौन ले गया, वहां से कैसे गई, उसके कौन कौन से दोस्त थे, सारा जो है समस्या का समाधान पुलिस अब करेगी और आखिर उसे ये भी अब सजा मिलेगी कि आखिर क्यों भागी, घर से कैसे भागी, कौन किसके साथ वो वहां से घर से भागी थी, आखिर इसमें किन किन लोगों का हाथ है, क्यों उसे भगाया गया था। काफी हाई प्रोफाइल मामला था, जिस वजह से काफी टीवी चैनलों पर भी ये मामला चल रहा था और बड़े बड़े नेताओं का भी इस पर बयान आ रहा था जो है कि आखिर कैसे गायब हो जाती है एक लड़की घर से जो जज की तैयारी कर रही है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार अब चल रही है, सोशल मीडिया में भी घटनाएं चल रही है। तो